हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो टॉपिक मैं आप लोगों को आज पढ़ा रहा हूँ वो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड है और उसका मैं आप लोगों को आज पाइथन का कोड समझा रहा हूँ। तो आप देख लीजिए इसका कोड में क्या होता है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया गॉस जॉर्डन मैट्रिक्स का, जो कि क्या करेगा, जो कि यूज़र से एक मैट्रिक्स लेगा, सही है, उसको उसको रिड्यूस रॉ एशेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगा। लीड जो है वो ज़ीरो के बराबर है। लीड हमेशा हम जब शुरू करेंगे वो ज़ीरो से करेंगे। रॉ काउंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मैट्रिक्स, मीन्स जो रॉ काउंट जो होगी वो मैट्रिक्स की लेंथ होगी। कॉलम काउंट जो होगी वो मैट्रिक्स के ज़ीरो से शुरू होगी, ज़ीरो इंडेक्स से। मैट्रिक्स के ज़ीरो इंडेक्स की जो लेंथ होगी वहाँ वो हमारा कॉलम काउंट होगी, ठीक है। फॉर आर एंड रेंज रॉ काउंट। अब क्या हो रहा है, इसके अंदर एक पॉइंटर हमने लिया आर। आर जो है वो क्या कर रहा है, रॉ काउंट के अंदर देख रहा है, उसकी रेंज प्रोवाइड कर दी कि जब तक रॉ काउंट है, जितना मैट्रिक्स की लेंथ दी है वहाँ तक वो चलेगा, ठीक है। अब एक कंडीशन दी है, इफ़ लीड इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू कॉलम काउंट रिटर्न आई इज इक्वल टू आर। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि जब तक लीड जो है वो कॉलम काउंट से बड़ी है या तो उसके बराबर है, जब तक क्या आई जो है वो आर के बराबर होगा। अब वाइल का लूप चल रहा है अगला, मैट्रिक्स आई लीड डबल इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर आई और लीड, सही है, मैट्रिक्स का आई मीन्स आई इंक्रीमेंट जो ज़ीरो से हो रहा है, ठीक है, वो और लीड, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर अगर ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो के बराबर आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, इससे ये होगा कि हम लोग आई को इंक्रीमेंट करा देंगे वन से। इफ़ आई डबल इज इक्वल टू रॉ काउंट आई इज इक्वल टू आर। अगर आई जो है वो रॉ काउंट के बराबर है तो आई को हम आर के बराबर ले लेंगे, ठीक है, और लीड को हम क्या करा देंगे, एक दफ़ा इंक्रीमेंट करा देंगे। इफ़ कॉलम काउंट इज इक्वल डबल इज इक्वल टू लीड। अगर कॉलम काउंट जो है वो लीड के बराबर है तो रिटर्न कराओ। क्या यहाँ पे क्या हो रही है, स्वैपिंग हो रही है कि मैट्रिक्स आई और मैट्रिक्स आर इज इक्वल टू मैट्रिक्स आर कॉमा मैट्रिक्स आई। तो जो वैल्यूज़ होंगी आपस में दोनों को स्वैप करा दिया यहाँ पे। फिर एक एल वी का पॉइंटर जो है वो, या एक जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर किया है, उसको हमने क्या है, काम क्या है, मैट्रिक्स पी और लीड, ठीक है। मैट्रिक्स आर इज इक्वल टू एम आर एक्स अपॉन फ्लोट एल वी फॉर एम आर एक्स इन मैट्रिक्स आर, ठीक है। फॉर आई इन रेंज रॉ काउंट इफ आई नॉट इक्वल टू आर। अब आई जो है अगर वो आर के बराबर नहीं है तो एल वी जो है वो क्या हो जाए, ये कंडीशन हमने डाल दी कि मैट्रिक्स आई लीड से मल्टीप्लाई हो जाए और जो वैल्यू आएगी वो जाके एल वी के अंदर स्टोर हो जाए, ठीक है। मैट्रिक्स आई इज इक्वल टू आई वी माइनस एल वी मल्टीप्लाई बाय आर वी फॉर आर वी, आई वी इन जिप मैट्रिक्स आर कॉमा मैट्रिक्स आई। अब ये हम लोगों ने क्यों किया, हमने मैट्रिक्स आई की जितनी भी मैट्रिक्स आई जो हमने दिया था, इंक्रीमेंट जो करा रहे थे हम, उसकी वैल्यू हमें इससे पता चलेगी, किससे, आई वी माइनस एल वी मल्टीप्लाई बाय आर वी। मतलब एल वी को हमने आर वी से मल्टीप्लाई किया और उसकी वैल्यू को हमने आर वी के अंदर स्टोर करा दिया, ठीक है। और इसी तरह आई वी इन जिप मैट्रिक्स आर और मैट्रिक्स आई, ठीक है। हमने क्या किया, मैट्रिक्स आर और मैट्रिक्स आई को दोनों में आपस में कंपेयर करा दिया और आई वी के अंदर स्टोर करा दिया और लीड को आखिर में इंक्रीमेंट करा दिया वन से। फिर हमने अपना फंक्शन जो क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यूज़ दी थी उसको टेस्ट करा है, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, उसके अंदर जो मैंने इक्वेशंस पढ़ाई थी क्वेश्चन 1 के अंदर, वही वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे उनकी कोफिशिएंट्स की पुट करी हैं और वो वैल्यूज़ जब मैंने पुट करी है तो मुझे आंसर मिले 100010001। ये रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म है और आखिर में एक्स वाई जेड के आंसर ये रहे, एक्स इज इक्वल टू 2.04, वाई इज इक्वल टू 0.79 एंड जेड इज इक्वल टू माइनस 0.534, ठीक है। तो मैंने असल में अपनी वीडियो के अंदर जो आंसर्स लिखे हैं एक्स वाई जेड के, वो मैंने लिखे हैं फ्रैक्शन के अंदर। अगर आप उनको कन्वर्ट करेंगे कैलकुलेटर से डेसिमल के अंदर तो आंसर यही सेम आएंगे, तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। इफ़ यू फेसिंग एनी क्यूरी अबाउट दिस कोड you can comment me in the comment section. I will reply you shortly and thanks for watching.